हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डेटा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इस टॉपिक में डेटा फाइल हैंडलिंग में किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है उसको आप समझें पहले। सो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। Question is, write a program to count the number of he or she in a text file copy.txt। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आपके पास एक डेटा फाइल है copy.txt। इस डेटा फाइल के अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है। आपको इस डेटा फाइल को रीड करना है और ये पता करना है कि इस डेटा फाइल के अंदर ही और शी कितनी बार आया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इस डेटा फाइल को आपने रीड किया और रीड करने के बाद आपको ये पता चला कि इस डेटा फाइल में ही 3 बार आया है और शी 4 बार आया है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का सम करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 7 आएगा। सो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक डेटा फाइल आपको गिवन है जिसका नाम है copy.txt। आप उस फाइल को रीड करेंगे और रीड करते टाइम आप ये पता लगाएंगे कि उसमें ही और शी कितनी बार आया है। जितनी बार भी ही आया है और जितनी बार भी शी आया है आप उसका सम करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए एक बार कोड देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है हमको। सो डेफ लिखेंगे, इट इज़ अ कीवर्ड विच इज़ यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। एंड देन फंक्शन नेम लिखा है हमने काउंट ही शी। आप कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है काउंट और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है बिकॉज हमें काउंट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि copy.txt इस फाइल के अंदर एक बार भी ही और शी ना मिले। सो उस केस में हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। सो फंक्शन हेडर बना लिया है, काउंट एक वेरिएबल बनाया है जिसको 0 से इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद हमने इस फाइल को ओपन किया है और ओपन किया है इस फाइल को हमने रीड मोड में। यहाँ देखिए, इस फाइल को हमने रीड मोड में इसलिए ओपन किया है बिकॉज मुझे इस फाइल को रीड करना है और रीड करने के बाद ये पता लगाना है कि इसमें ही और शी कितनी बार प्रेजेंट है। अगर आप चाहें तो ये ब्रैकेट इधर भी लगा सकते हैं, आपका कोड बिल्कुल सही रहेगा बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस मोड होता है वो रीड ही होता है। देन इसके बाद हम इस फाइल के ऊपर रीड फंक्शन कॉल करेंगे। रीड फंक्शन कॉल करने से क्या होगा? copy.txt इस नाम की डेटा फाइल के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में str1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उस स्ट्रिंग के ऊपर देखिए हम स्प्लिट फंक्शन कॉल करेंगे और स्प्लिट फंक्शन कॉल करने से क्या होगा? copy.txt इस नाम की डेटा फाइल के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड बाय वर्ड स्टोर हो जाएगा x नाम की लिस्ट के अंदर। यहाँ देखिए, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? एक लिस्ट बन जाएगी जिसका नाम x होगा। लिस्ट बनने के बाद क्या होगा? ये जो फाइल है copy.txt इसके अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड फॉलोड बाय सेकेंड वर्ड, देन थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो x नाम की लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड की फॉर्म में। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे इस लिस्ट के ऊपर। अगर आप इस लिस्ट के ऊपर फॉर लूप लगाएंगे तो एक एक वर्ड निकल कर आएगा और वो आई के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट वर्ड आएगा आई के अंदर, हम चेक करेंगे क्या वो ही है या वो शी है। अगर वो इन दोनों में से कुछ भी एक है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो वर्ड लिस्ट में से निकल कर आया है आई के अंदर, अगर वो ही या शी नहीं है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ये फॉर लूप चलता रहेगा जब तक ये लिस्ट कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है, और इस लिस्ट के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद या फिर इस फॉर लूप के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं, काउंट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें ये बताएगी कि ही और शी कितनी बार इस डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट है। इस फॉर लूप के कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी वैल्यू है काउंट के अंदर हम उसको प्रिंट करा देंगे
और इस फाइल को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम इस कोड को एक बार रन भी करके देखेंगे। जो आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो अभी कोडिंग के टाइम क्लियर हो जाएंगे। कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फाइल ओपन करेंगे, फाइल बनाएंगे हम लोग, जिस फाइल के अंदर कुछ डेटा राइट करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन में copy.txt है तो हम लोग copy.txt कर लेंगे और इस फाइल के अंदर कुछ डेटा राइट करेंगे। He is very good in maths. She is very good in science. He is my brother. So, अगर ये एक डेटा फाइल है, हमें कंटेंट से कुछ भी मतलब नहीं है, कंटेंट क्या लिखा है यहाँ पर, हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। इस डेटा फाइल को हम रीड करेंगे और इसके ऊपर अपना कोड रन करेंगे तो आंसर हमारा 3 आना चाहिए, बिकॉज इस डेटा फाइल के अंदर ही 2 बार प्रेजेंट है और शी 1 बार प्रेजेंट है। सो 2 + 1 आंसर हमारा 3 आना चाहिए। सो इस फाइल को क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, एक बार फाइल को ओपन करके देखेंगे डेटा इसके अंदर परसिस्ट कर रहा है। यहाँ से फाइल को बंद करेंगे, आइडियली को ओपन करेंगे, इसके बाद इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, न्यू फाइल पर जाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे और यहाँ से अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफ लिखेंगे बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन, एंड देन फंक्शन का नाम लिखेंगे काउंट ही शी। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल लेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और इसके बाद जिस फाइल के ऊपर ऑपरेशन करना है उस फाइल को ओपन करेंगे। इस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है तो R पास करेंगे और उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसका पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद उस पाथ को यहाँ पेस्ट करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे copy.txt और // प्रोवाइड करेंगे आप। इतना क्लियर है? एक काउंट वेरिएबल बना लिया है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, फाइल को ओपन कर लिया है रीड मोड में। अब इस फाइल के ऊपर हम रीड फंक्शन कॉल करेंगे। इस रीड फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, copy.txt इस डेटा फाइल के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में str1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर हम स्प्लिट फंक्शन कॉल कर देंगे। स्प्लिट फंक्शन कॉल करने से क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी जिसका नाम x होगा और उस लिस्ट के अंदर copy.txt नाम की डेटा फाइल के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा डेटा उस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड की फॉर्म में। और फिर फॉर लूप चला देंगे, उस लिस्ट के ऊपर एक एक वर्ड निकल कर आएगा लिस्ट में से और चेक कर लेंगे क्या वो वर्ड ही है। इफ़ i = ही और i = शी, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। उसके बाद आकर फाइनल जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे और इस फाइल को क्लोज कर देंगे। इतना क्लियर है? इसको एक बार रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, सो उसको सेव कर लेते हैं कोड 10 के नाम से डेस्कटॉप पर, और ये कोड सेव कर लिया है, कोई एरर नहीं है। इस फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम है काउंट ही शी, कॉपी ही कर लेते हैं इसको यहाँ से और पेस्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए आंसर 3 आ रहा है और आंसर 3 ही आना चाहिए था, बिकॉज हमारी जो डेटा फाइल है, यहाँ देखिए इस डेटा फाइल के अंदर ही
2 बार प्रेजेंट है और शी 1 बार प्रेजेंट है। तो फाइनल आंसर हमारा 3 आना चाहिए था, फाइनल आंसर हमारा 3 आ भी रहा है। सो ये क्वेश्चन था जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो आप ध्यान रखें, डेटा फाइल हैंडलिंग में क्वेश्चन को डील करने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है उसको समझ लें और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है इस कोड के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।